हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नादरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उसका नाम है बिगेस्ट थ्रेट्स टू आवर अर्थ प्लानिट। हमारे सियारे अर्थ को जो ख़तरे हैं, जिन ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो नादरीन, सबसे पहले मैं आपको उन थ्रेट्स का नाम से बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके सबको डिफ़ाइन करूँगा। सबसे जो पहला थ्रेट है हमारे प्लानिट को, वो है पॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा है क्लाइमेट चेंज। उसके बाद तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। और उसके बाद चौथा है एस्टेरॉयड कोलिजन। नाज़रीन, एस्टेरॉयड कोलिजन को छोड़ के बाकी जो तीनों थ्रेट्स हैं, उनकी मेन काज पॉल्यूशन ही है। आप बस पॉल्यूशन को ही समझें। यानी कि जो बाकी दो हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, वो भी पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहे हैं थ्रेट्स अर्थ के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिगेस्ट थ्रेट्स टू अर्थ प्लानिट जानना चाहते हैं, इस टॉपिक के बारे में अच्छी मालूमात लेना चाहते हैं, तो वीडियो ये आपके लिए। तो आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला जो थ्रेट है हमारे प्लानिट अर्थ को, वो है पॉल्यूशन। पहले तो मैं पॉल्यूशन को डिफाइन कर दूँ। पॉल्यूशन का मतलब ये है, कोई भी ऐसा मादा, ऐसी चीज़, ऐसी गैस, ऐसा लिक्विड, ऐसा सॉलिड हम अपने माहौल में जो ले आते हैं या शामिल करते हैं, जो कि किसी भी एक्वेटिक लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, एयर लाइफ हो, उसके लिए हार्मफुल है, तो उसको हम पॉल्यूशन कहेंगे। जैसा कि आप देखें, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं कितना ख़तरनाक है, फैक्ट्रीज से निकलते हुए केमिकल्स कितने ख़तरनाक हैं, और दीगर तमाम तर चीज़ें जो कि हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं, वो सब काज करती हैं पॉल्यूशन। मेन जो टाइप्स हैं पॉल्यूशन की, वो चार हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब ये है कि हवा की आलूदगी, यानी कि हवा के अंदर जो जहरीले गैसेस आते हैं और हवा को गंदे करते हैं, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ियों से निकलते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वगैरह जैसी गैसेस निकल रही हैं और हमारी हवा को गंदा कर रही हैं, और हम उस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं, सीवरेज वगैरह की वाटर, बाकी फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला पानी और दीगर चीज़ें जो कि हैं, वो समंदर में छोड़ी जाती हैं या दरियाओं में छोड़ी जाती हैं। वो आपको पता है कि कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है एक्वेटिक लाइफ के लिए। बहुत ज़्यादा हद तक वो ख़तरनाक हो रहा है। कई ऐसे मछली की नस्लें जो इन जहरीले मादों की वजह से ख़त्म हो गई हैं, और बाकी भी जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। उसके अलावा यही दरियाओं से पानी जो है कि वो एग्रीकल्चर के ज़रिए ज़मीनों में आता है, और वो जहरीला पानी, उस जहरीले पानी से फसल उगते हैं, और वही हम सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत नुकसानदेह हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन से मुराद ये है कि जो चीज़ें हम बराह रास्त ज़मीन पर फेंकते हैं, जो हमारी ज़मीन है उसको लेस कल्टीवेट करते हैं, और उसकी जो ज़रख़ेज़ी की सलाहियत है उसको कम करते हैं, उसे हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। जैसा कि हम बराह रास्त शापर वगैरह को फेंकते हैं और दूसरी गंदी अशिया को ज़मीन पे फेंकते हैं, तो इसे हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो आखिरी और चौथा नंबर है पॉल्यूशन की टाइप का, वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब होता है शोर की आलूदगी। जैसा कि आप देखें, शहरों में अब बाहर निकलते हैं, ज़ाहिर सी बात है, हर कोई निकला हुआ, तो कितना शोर होता है। अगर आप थोड़ी देर रोड पे चलें तो इंसान का सर जो है वो दर्द करने लगता है। तो ऐसी मतलब कि गाड़ियों से निकलते हुए आवाज़, मशीनरी से निकलते हुए आवाज़, ट्रेनों से, जहाज़ों से निकलते हुए, मतलब कि बदतरीन आवाज़ जो इंसान को पसंद नहीं आते, जो नागुज़ेर होते हैं, जो इंसान की तबीयत पे ठीक नहीं असरात छोड़ते, उनकी वजह से शोर की आलूदगी होती है। और शोर की आलूदगी के बहुत ज़्यादा इंसान पे असरात हैं, और इससे जो हाइपरटेंशन है, जो एंग्जाइटी है, जो स्लीपलेसनेस है, ये सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, वो नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से ही जन्म ले रही हैं। उसके बाद है दूसरा
थ्रेट जो है हमारे अर्थ प्लानिट को, वो है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज को मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि क्लाइमेट चेंज भी पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। जैसा कि अब देखें, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात काटे जा रहे हैं इंसान की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। तो जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और जब जैसे जैसे प्लांट्स और ट्रीज़ कम होते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कम आ रही है माहौल में और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। जैसा कि क्लोज रिसर्च हुई है जिसमें तकरीबन हर साल 15 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। देखें कि आप कितना टेम्परेचर राइज़ कर गया है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। देखें आपके जब बारिशें साल साल नहीं होती, जब होती हैं तो फिर रुकती नहीं हैं, फ्लड्स वगैरह, ये सारे क्या हैं, क्लाइमेट चेंज में आते हैं। उसके बाद होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जब ज़्यादा हो रही है तो सन से अल्ट्रावायलेट रेज़ जो आ रहे हैं और ज़मीन से जो इंफ्रारेड खार्ज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, उनको अपने अंदर एक्सहेल कर रही है और उनकी जो एनर्जी है वो माहौल में आ रही है। तो इसकी वजह से माहौल जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, जिसमें आप देखें इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जैसे कि मैंने पहले भी वो किया, डिफ़ाइन किया। और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स की बर्फ़ है वो भी तेज़ी से पिघल रही है। और इससे जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि हमारे समंदर की जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकती है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और मौजूदा दौर के साइंसदान इस मसले को हल करने के लिए लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हद तक परेशान हैं। उसके बाद जो चौथा थ्रेट है, एस्ट्रॉइड कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्रेट है, ये स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। उनसे किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा अर्थ को जो थ्रेट है वो क्या है, तो उन्होंने स्टीफन ने जवाब दिया कि एस्ट्रॉइड कोलिजन। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड कर सकता हूँ कि एस्टेरॉयड कोलिजन बिल्कुल थ्रेट है, लेकिन मैं अपने लिहाज से इसको एक मिथ समझता हूँ। जो कि कहा जाता है कि कई साल पहले एक एस्टेरॉयड ज़मीन से जाके टकराया था और उसमें डायनासोर की नस्ल ख़त्म हो गई थी। इसमें मैं थोड़ा साइड करूँ कि अर्थ प्लानट जो है वो एक एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है और इस एटमॉस्फेयर के 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। मैं इनकी डेप्थ में नहीं जाता, बस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले ट्रोपोस्फेयर के बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर रेंज है मेरे ख्याल में वो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो एस्टेरॉयड वगैरह जो गिरते हैं और जैसे ही इस लेयर में पहुँचते हैं, 99% एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉइड्स वगैरह जो हैं वो जलकर राख हो जाते हैं और ज़मीन तक वो नहीं पहुँचते। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कई बार हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि रात को एक अजीब सी रोशनी आसमान पे उभरती है और फिर बाद में वो गायब हो जाती है। ये वही हैं, एस्टेरॉयड हैं, जो उस स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे इन होते हैं तो वो जलकर राख हो जाते हैं और हमें वो रोशनी दिखाई देती है। तो इस वजह से मैं एस्टेरॉयड कोलिजन को इतना ख़तरनाक हद तक नहीं मानता, क्योंकि इसके लिए हमारी अर्थ को नेचुरली प्रोटेक्शन है, जो स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है। तो आज की गुफ्तगू में इतना ही था। अगर आपको मेरी छोटी सी काविश अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब।